हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। लाखों पेंशनर्स को मिला जस्टिस। पीएमआर को मिल ही गया फाइनली ओआरओपी। देखिए, इस ओआरओपी के लिए लगातार 3 साल से ज़्यादा हो गए संघर्ष करते हुए, और फाइनली जब एएफटी का जजमेंट आया, देखिए लगभग उसके 8 महीने बाद आप देख सकते हैं कि पीएमआर को भी ओआरओपी का लाभ मिलने लगा है। क्या है जानकारी, आगे बताऊंगा वीडियो में विस्तार से। दिवाली से पहले 8वां वेतन आयोग। आयोग में होंगे 6 सदस्य, 1.92 फिटमेंट फैक्टर। एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जो जी बिजनेस की तरफ से है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। 15,000 से 1 लाख तक सम्मान राशि। अगर आपकी आयु 70 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए देखिए 15,000 से लेके 1 लाख तक की सम्मान राशि का प्रावधान है। आप सैनिक बोर्ड जाइए, क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और क्या है वास्तव में ये पूरी न्यूज़, ये भी जानेंगे विस्तार से अपने आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी न्यूज़ की खबर है। बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन। 8 महीने में आ सकती हैं सिफारिशें। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये जो सिफारिशें हैं ये 8 महीने में आ जाएंगी, और इस बार पैनल में 6 सदस्य होंगे। फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना है, जबकि जनवरी 2026 से नए वेतन लागू होंगे। आगे जैसे मैंने बताया, 6 सदस्यों में एक चेयरपर्सन और 5 अन्य एक्सपर्ट होंगे जो अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों की ज़रूरतों, महंगाई, वेतन संरचना का अध्ययन करेंगे। अगला सवाल ये उठता है, कितने समय में पूरी होगी रिपोर्ट। तो जैसा इन्होंने बताया, केवल 8 महीने में सिफारिशें तैयार कर ली जाएंगी। इन्होंने बताया जो छठे सातवें वेतन आयोग में 15 से 18 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस बार सरकार का इरादा साफ है, केवल 8 महीने में सिफारिशें तैयार कर ली जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि 2026 आते ही कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का फायदा मिलने लगेगा। 8 सीपीसी नया वेतन कब से लागू होगा। देखिए 1 जनवरी 2026 वो डेट है, तब से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जितने महीने एक्स्ट्रा होंगे उसका कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभी तक छठे और सातवें वेतन आयोग में देखा गया था कि जो अलाउंसेस हैं वो जब लागू होते हैं उससे पीछे का एरियर नहीं दिया जाता है, तो शायद वो इस बार भी आपके कुछ महीनों के मरते हुए दिखाई दें। फिटमेंट फैक्टर का गणित। हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम रोल निभाता है। इस बार चर्चा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इसका मतलब है कर्मचारियों के बेसिक पे में सीधे सीधे बढ़ोतरी होगी और कुल सैलरी पर इसका असर दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं कि देखिए 58% डीएडीआर लगभग आपका कंफर्म हो चुका है, और जनवरी 26 में इसके 61% के पहुंचने की संभावना है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा तो नए पे स्ट्रक्चर में देखिए ये आपका शून्य हो जाएगा, और उसी के आधार पर आपका नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। ये यहाँ पर देखिए कुछ इन्होंने दे रखा है कि 7वें वेतन आयोग में 8वें वेतन आयोग में कितना फ़र्क है। इन्होंने बताया कि देखिए जो वर्तमान में बेसिक लेवल 4 है 25,500, तो वो बढ़ के हो जाएगा 48,960। यानी जो फ़र्क है वो है 23,460 रुपये का। हालांकि ये 23,400 का फर्स्ट फ़र्क नहीं है, क्योंकि डीए यहाँ पर आपका ज़ीरो हो चुका है। अब टोटल बनाए आगे इन्होंने बताया है कि जो देखिए डीए 15,555 है, अगर उसको निकाल देते हैं हम तो ये जो डिफरेंस रह जाता है 7,905 रुपये का। यानी एक लेवल फोल के कर्मचारी के लिए 7,905 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में एचआरए, टीए वगैरह वगैरह ये सारी बढ़ोतरी भी आप देख सकते हैं, यानी लगभग 10,000 से ऊपर की बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये आपका देखिए कर्मचारियों के लिए। उसके आगे बहुत सारे का देखिए एमएसपी की बात करें वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन यहाँ पर जो इस न्यूज़ में बताया गया है वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। क्यों है खास 8वां वेतन आयोग। यह सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत और उम्मीदों की पहचान है। जब महंगाई बेलगाम होती है तो खर्चे लगातार बढ़ते हैं, तब वेतन आयोग की सिफारिश से कर्मचारियों को राहत का सांस देती है। और इस बार देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वेतन आयोग अपनी इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, जो महंगाई रेट्स हैं और जो भी बदलाव हुए हैं उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि दिवाली तक
गठन हो जाएगा, 6 सदस्यीय पैनल होंगे, 1.92 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर रहेगा और 8 महीने में लगभग अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट ये दे देंगे। देखिए, इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि पैनल में 5 सदस्य होंगे, 8 महीने में रिपोर्ट आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास रहने वाला है और ये जो 1 जनवरी से भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन कितना समय लगेगा ये अब सरकार के ऊपर है, क्योंकि दिवाली से पहले की बातें जो की जा रही हैं उसके पीछे का लॉजिक है फेस्टिवल्स के साथ साथ बिहार का चुनाव, उसके बाद फिर देखिए 2027 की बात करें तो यूपी में चुनाव, तो 2026 के एंड तक इनको ये देना ही देना है, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। देखिए, एक मैसेज आता है मेरे पास भी, सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जिन पूर्व सैनिकों की आयु 70, 75, 80, 85, 90 और 95, 100 साल 1 वर्ष के भीतर पूर्ण हो रही है, वे अपने दस्तावेज जिला सैनिक कार्यालय में जमा करें ताकि सम्मान राशि समय पर प्राप्त हो सके। सम्मान राशि यहाँ पर बताई जा रही है, 70 वर्ष अगर हो रही है आपकी तो 15,000, 75 वर्ष हो रही है तो 25,000, 80 वर्ष पे 30,000, 85 पे 40,000, 90 पे 70,000, 95 पे 80 और 100 वर्ष अगर पूरे हो रहे हैं तो 1 लाख रुपए सम्मान राशि यहाँ पर आपको दी जाएगी। दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है? डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, कार्यालय द्वारा दिया गया फॉर्म और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को संबोधित एक आवेदन। सम्मान राशि प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए समय पर अपने दस्तावेज जमा करें। देखिए, इस तरह की न्यूज़ें बहुत चलती रहती हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये न्यूज़ जो हैं ये वास्तव में सच होती हैं? जी नहीं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही आपको 70 साल के ऊपर जाने पर सम्मान राशि कहीं भी दी जाती है। देखिए, आप जब एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद में प्रावधान है 80 साल के बाद एडिशनल पेंशन का, लेकिन उसमें कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली आता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का मैसेज आ रहा है तो कृपया इस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड सारी चीज़ें आपकी वो मांगी जा रही हैं जो आपकी पर्सनल और प्राइवेसी के साथ है। इनको किसी के साथ नहीं शेयर करना है और ना ही ये डॉक्यूमेंट किसी को देने हैं। ये सारी जानकारी जो है आपको मिसलीड करती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस तरह के मैसेज अगर जहीं भी आपको मिलते हैं तो उन मैसेज पर ध्यान ना दें। आगे बात करते हैं। देखिए, एक पेंशनर हैं, उनका एक नया पीपीओ जनरेट हुआ है। इस पीपीओ में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत काम की हैं। वो जानकारियां यहाँ पर क्या हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये देखिए, जो रिटायर हुए थे ये रिटायर हुए थे नवंबर 2015 में। तो जब नवंबर 2015 में रिटायर होते हैं तो इनको बाद में पता चलता है कि भैया 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायरीज हैं ऑन रिक्वेस्ट, उनको पीएमआर का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन रिक्वेस्ट। अब ऐसी स्थिति में उनको दिक्कत हुई कि देखिए, उनका जो बढ़ोतरी थी वो नहीं हो पाई और उनको अभी तक 21,113 रुपये मिलते आ रहे थे। अब उनका देखिए पीपीओ जनरेट हुआ है। इसके पीछे की वजह है एएफटी प्रिंसिपल बेंच का जनवरी में आया हुआ आदेश, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि देखिए पीएमआर को ओआरओपी मिलेगा। क्योंकि इस चीज़ को जब प्रिंसिपल बेंच ने देखा तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से देखा, सारे डॉक्यूमेंट में 87 पेज का उन्होंने जजमेंट दिया और उसमें बताया कि देखिए इनको ओआरओपी सभी को मिलेगा। तो ऐसे ही देखिए इस केस में जो नवंबर 2015 के रिटायरीज थे उनको देखिए फिर अभी पीपीओ नया जनरेट हो गया है और उस पीपीओ में जो पुरानी वैल्यू 21,113 थी वो देखिए 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक 22,007 और 1 जुलाई 2024 से यानी ORP 3 के हिसाब से 23,482 यहाँ पर कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो केसेस हैं अब स्पर्श पीसीडीए अपने आप संज्ञान लेके कर रहा है। अभी 1 या 2 पेंशनर के ही ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि देखिए उनका नया पीपीओ आया है। हालांकि देखिए आने वाले 1 या 2 महीने में इन पीपीओ की बाढ़ लगने वाली है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो पीएमआर को लेकर लगातार वेट कर रहे हैं कि कब उनके खाते में ये पैसा आएगा। हमारे भी साथी 1-2 हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि देखिए स्पर्श ने बोला है कि आपका देखिए एरियर सीट लाइन में लगी हुई है, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, कितना एरियर आएगा और जो पीपीओ में जनरेट होंगी चीज़ें वो आपके साथ शेयर ज़रूर की जाएंगी। तो ये थी आज की 3 बड़ी जानकारियाँ और सबसे बड़ी बात कि देखिए पीएमआर के लिए भी एक जो लड़ाई जो संघर्ष हमने किया अपने वीडियो के माध्यम से भी, जो कोर्ट में केस लड़े गए उन सब के माध्यम से देखिए इन चीज़ों को सामने लाया गया और पीएमआर फाइनली के ऊपर कम से कम 20 से लेकर 30 वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि ये दर्द ऐसा दर्द था
जो हमारे आधे सैनिकों को पीएमआर कह के ओआरओपी से बाहर कर रहा था, जबकि डिफेंस में पीएमआर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। कोर्ट ने इन चीज़ को समझा, एएफटी प्रिंसिपल बेंच ने इन चीज़ को समझा और फाइनली सरकार ने देखिए ये जो पीपीओ जनरेट करने शुरू कर दिए हैं, जो अब एरियर देना शुरू किया है, ये एक अच्छा कदम हो सकता है, सरकार का सराहनीय कदम हो सकता है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।